प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन पर करेंगे। ये विषय इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। जनसंख्या के साथ ही संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आरंभ हुआ तथा पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। संसाधनों के अति दोहन का क्रम अनवरत चलता रहा, जिससे पर्यावरणीय तत्वों का ह्रास होने लगा। संसाधनों के अति दोहन का क्रम पर नियंत्रण आवश्यक है। इस हेतु विकास कार्यों के लिए नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों का विभिन्न रूपों से उपयोग करना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरणीय गुणवत्ता का परिरक्षण प्रिजर्वेशन करना आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत पर्यावरण के उपयुक्त उपयोग करके अधिकाधिक मानव उपयोगी बना जाता है, जिसके लिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों का संतुलित विकास किया जाता है। इस प्रकार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं उपयुक्त निर्णय करके सीमित संसाधनों का उपयोग तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी हो सके। पृथ्वी पर जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र अपने प्राकृतिक संतुलन तथा स्थिरता को अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है, बैलेंसिंग करने की कोशिश करता है किंतु वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास, परिवहन एवं संचार के साधनों में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन तथा संबंधित क्रियाओं में इस संतुलन की दिशा को अव्यवस्थित करता है। पर्यावरण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में तथा एक भौगोलिक प्रदेश से दूसरे क्षेत्र में जाती है। इसके संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रखूंगा, जैसे संसाधनों का अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन पर नियंत्रण किया जाए, मानव की अविवेकपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, पर्यावरण की विभिन्न प्रकार से सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों को नियंत्रित किया जाना, जैव विविधता का संरक्षण, भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का पोषणीय आधार सस्टेनेबल बेस प्राप्त होना चाहिए। सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कि उस पर निरंतर निगरानी, मॉनिटरिंग व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मानवीय एवं संस्थागत साधनों को संगठित करना, पर्यावरण के बारे में निरंतर शोधरत रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के उपाय खोजना। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम संसाधन प्रबंधन या पर्यावरण प्रबंधन की बातें करते हैं। तो क्या अप्रोचेज हो सकती हैं, क्या उपागम हो सकते हैं, संदर्भ में हम बात करें। दो तरह के हमारे अप्रोचेज हो सकते हैं। एक प्रिजर्व करने का, मतलब उसका परिरक्षात्मक उपागम, प्रिजर्वेशन करने का, और दूसरा संरचनात्मक उपागम, कंजर्वेशन करने का। परिरक्षात्मक उपागम के अनुसार मानव को अपने पर्यावरण के साथ साथ यानी कि सामंजस्य बैठाना है, जितना चाहिए उतना लेना है, एडजस्ट करना है, उसके साथ अन्यथा छेड़छाड़ नहीं करनी है। यह उपागम व्यवहारिक नहीं है क्योंकि प्रकृति के उपयोग द्वारा ही विकास संभव है, जबकि यह उपागम प्राकृतिक दोहन को निषेध मानता है। सामान्य रूप से मनुष्य को अपने विकास के लिए प्रकृति का विभिन्न रूपों से दोहन करना ही पड़ता है। तो पर्यावरण प्रबंधन के संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत प्रकृति के संतुलित दोहन को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात विकास को सतत नीति के अनुसार करते हैं। किसी भी पर्यावरण प्रबंधन की रणनीति तैयार करते समय निम्न पारिस्थितिकी नियमों के सिद्धांतों को मद्देनजर रखना चाहिए।
जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र तथा अन्य उत्तरोत्तर लघु पारिस्थितिक तंत्रों की जैविक एवं अजैविक संगठक, पृथ्वी पर पोषणीय जीवन, सस्टेनेबल लाइफ। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वास्तव में वह उद्देश्य नहीं होती। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। संसाधनों को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए प्रकृति को लाखों करोड़ों का खर्च करना पड़ता है। तो पर्यावरण संसाधन के विभिन्न पक्षों को 4 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पर्यावरण अधिप्रभाव का मूल्यांकन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट। संसाधनों का प्रबंधन विभिन्न उपभागों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे पर्यावरण के उत्पाद, उनके नवीकरण, नैसर्गिक सौंदर्य को बनाए रखने वाले पर्यावरणीय गुणों को परिरक्षण को सुनिश्चित करना, उत्पाद एवं नवीकरण के मध्य संतुलन स्थापित करना, जिसमें ये थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और सरल शब्दों में आपको समझाऊं कि जो हम उत्पाद हैं और नवीनीकरण संसाधन हैं उनके मध्य संतुलन बनाएं। वन संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए निम्न तकनीकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे वनों को नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई की जाए, वनाग्नि से सुरक्षा की जाए, वनों का हानिकारक कीटों से रक्षण किया जाए, पुनः वनारोपण रिफॉरेस्टेशन किया जाए, सोशल फॉरेस्ट्री पे बढ़ावा दिया जाए, एग्रो फॉरेस्ट्री पे बढ़ावा दिया जाए, हॉर्टिकल्चर पर बढ़ावा दिया जाए, यानी कि बागवानी पर बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है जल संसाधन प्रबंधन। विश्व में जल संकट बढ़ रहा है और नदी, नाले, झील सब है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर से और नगरों में 25 लीटर की जल की आवश्यकता होती है। 1 टन निकल के लिए 400 मिलियन क्यूबिक जल की, 1 टन इस्पात के लिए 200 मिलियन क्यूबिक जल की आवश्यकता होती है। तो जल का पुनर्वितरण, रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करना चाहिए, जलाशय रिजर्वोयर्स को बनाना चाहिए, नहरें डेवलप करना चाहिए, भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, रेशनल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर होना चाहिए, जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, भूतापी जल उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो में हम इतने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।